नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने 8वें वीडियो में। आप सभी का उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। प्लीज इस वीडियो को जिस तरीके से आप पिछले वीडियोस को सपोर्ट देते आए हैं, इस वीडियो को भी उतना ही अच्छा सपोर्ट दीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज बेल का आइकन आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो बिना कुछ देरी का शुरुआत करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो फ्रेंड्स जो बेस्ड रहने वाला है वो रहने वाला है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हम सब बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते से इसकी जो चर्चाएं हैं वो कुछ ज्यादा होने लगी। तो क्या हुआ एक हफ्ते में ऐसा कि अचानक से इसकी चर्चाएं बढ़ गईं। इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया एंड चाइनीज मीडिया, इन तीनों मीडिया की रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि मई की स्टार्टिंग में इंडिया चाइना जो बॉर्डर है वहां पर कुछ हलचल तेज हो गई। जो नॉर्मल कंडीशंस में आर्मी रहती है बॉर्डर पर, अब वो आर्मी बढ़ा दी गई अचानक से, और चाइना की तरफ से कुछ हथियार भी बॉर्डर पर लाए गए हैं। और इंडिया की तरफ से भी, अगर चाइना की तरफ से आए तो फिर नॉर्मल ही है कि दूसरी तरफ से भी आएंगे, तो फिर इंडिया की तरफ से भी कुछ हथियार लाए गए। मई की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। लेकिन एक हफ्ते पहले खबर आई कि जो हलचल हुई थी वो और तेज हलचल हो गई। तो क्या हुआ एक हफ्ते पहले ऐसा? लेकिन जब भी इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में बात आती है तो कुछ सवाल हैं जो कि हम सबके मन में आते हैं, एक नॉर्मल आदमी के मन में आते हैं। वो सवाल हैं कि रीजंस क्या हैं इस डिस्प्यूट के। दूसरा सवाल है कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तीसरा सवाल है, क्या चाइना अटैक कर सकता है इंडिया पे इन डिस्प्यूट्स की वजह से। और चौथा और सबसे मेन सवाल है कि अगर चाइना ने अटैक किया इंडिया पे तो क्या इंडिया उतना कैपेबल है कि वो चाइना को जवाब दे पाए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, तो बने रहिए इस पूरे व्लॉग में, इस पूरे वीडियो में। शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना, इंडिया एंड अमेरिकन मीडिया ने दावा किया कि मई के स्टार्टिंग से कुछ हलचल तेज हो गई इन दोनों बॉर्डर्स पर। जो गालवान वैली है लद्दाख में, जो कि बिल्कुल आप कह लीजिए कि इंडिया का हिस्सा है और बिल्कुल बॉर्डर है, वहां पर हलचल तेज हुई। इंडियन लीडर्स ने या फिर किसी भी मिलिट्री के ऑफिशियल ने ऑफिशियल ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कुछ तनातनी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा। रिपोर्टर्स ने कहा ये कि जो चाइना ने अपने टेंट्स, डग एंड ट्रेंचेस बॉर्डर पर बढ़ा दिए हैं अचानक से। एक मीडिया की रिपोर्ट ने यह कहा, गालवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स एंड पेंगोंग लेक, ये 3 लोकेशंस बताई जहां पे की हलचल तेज हुई है। ये सब इंडिया चाइना के बॉर्डर से कनेक्टेड है। लेकिन कुछ भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आर्मी की तरफ से नहीं कहा गया। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स इंडिया चाइना बॉर्डर से रिलेटेड। इंडिया चाइना बॉर्डर जो है वो करीब शेयर करता है 3440 किलोमीटर, 3440 किलोमीटर है इंडिया चाइना बॉर्डर की टोटल सीमा। और करीब 40 सालों से एक भी गोली इस बॉर्डर पर नहीं चली है। 40 सालों से टेंशन होती है लेकिन गोली आज तक नहीं चली। और ये टेंशन जो है केवल लद्दाख तक ही सीमित नहीं है। ये जो टेंशन है ये नाकुला पास में आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा राज्य पड़ता है, हम सब जानते होंगे, सिक्किम, बहुत ही सुंदर राज्य। उधर ही नाकुला पास है सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट में। वो पार्ट भी हमारा चाइना बॉर्डर से कनेक्टेड है, चाइना से लगा हुआ है, चाइना सीमा से सटा हुआ है। तो नाकुला के लिए चाइना जो दावा करता है वो ये करता है कि नाकुला हमारा है। खैर वो तो दावा करता है कि सिक्किम हमारा है, लेकिन नाकुला के लिए स्पेशलिटी वो करता है कि नाकुला तो हमारा ही है। इस वजह से लद्दाख तक ही सीमित नहीं है ये टेंशन। इस जो टेंशन है ये नॉर्थ ईस्ट में भी आ जाती है। लेकिन ये तो हो गई यार, ये
पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से टेंशन है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, कोरोना के कहर में है, उस समय टेंशन अराइज हो गई। तो इस समय टेंशन क्या आई ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो गालवान रिवर मैंने आपको बताया जो कि लद्दाख की तरफ आता है, तो गालवान रिवर जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हॉट स्पॉट है चाइना के लिए और इंडिया दोनों के लिए, बिजनेस के लिए। तो इंडिया ने क्या करा, गालवान रिवर के क्लोजेस्ट अपनी सीमा में एक रोड कंस्ट्रक्ट कराई, रोड। तो चाइना ने उसका विरोध किया। चाइना ने कहा कि इंडिया गालवान जो रिवर है उसके किनारे रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करा सकता। सवाल ये क्यों नहीं करा सकता? जब इंडिया के टेरिटरी में वो पार्ट आता है तो इंडिया क्यों नहीं करा सकता रोड कंस्ट्रक्ट? नॉर्मल सवाल है हम सब सभी का। लेकिन चाइना ने कहा नहीं, इंडिया ने गलत किया। तो उस वजह से थोड़ी सी टेंशन बढ़ी। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 जो खत्म हुआ उसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान की जो कुछ रोड्स थी, कुछ वाटर आप कह लीजिए, कुछ पानी की जगह से जो रास्ते जाते थे जिनसे कि आप कह लीजिए ट्रेड होती थी, वो बंद कर दी गई। और उधर से चाइना की भी कुछ ट्रेड्स होती थी। अब जब भाई हमने ट्रेड्स बंद कर दी तो पाकिस्तान पर जो असर पड़ा वो पड़ा, लेकिन चाइना पर भी वो असर पड़ने लगा। उस तरफ से, उस तरीके से कुछ और टेंशंस अराइज हो गई। अब मैं आपको बताऊं, ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया कि जो गालवान वैली है लद्दाख वाली, वो चाइना ये दावा करता है कि वो भी चाइनीज टेरिटरी है। ग्लोबल टाइम्स एक गवर्नमेंट अखबार है चाइना का। खैर, हर अखबार वहां पे भले वो प्राइवेट हो फिर वो गवर्नमेंट हो, हर अखबार चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है, बिकॉज वहां पर राइट टू स्पीच नहीं है, मीडिया को फ्रीडम नहीं है। तो ग्लोबल टाइम जो कि गवर्नमेंट अखबार है उसने दावा किया कि जो गालवान वैली है लद्दाख वाली, उसने चाइना दावा करता है कि वो हमारी है। और चाइना इनिशियली बहुत अनहैप्पी था बिकॉज इंडिया ने पाकिस्तान के लिए सारे मेडिकल एक्सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते थे, उनकी जो एक्सपोर्ट्स इंडिया से होती थी चाइना के लिए, वो बंद कर दी। तो इससे क्या हुआ, अचानक से कुछ चाइना पर भी असर आया, बिकॉज चाइना भी अच्छा खासा अमाउंट हर ईयर पाकिस्तान पर लगाता है और पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के डेवलपमेंट में खर्च करता है, बिकॉज पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए एज अ बिजनेस। अब मैं आपको बताता हूं कि अचानक से ये इन खबरों की पुष्टि कहां से हो गई, क्योंकि अभी तक तो ये मीडिया में आ रही थी खबर, केवल इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, चाइनीज मीडिया, लेकिन अचानक से इन खबरों की एक पक्की दावेदारी कि ऐसा हुआ है, ऐसी अचानक से जो आप कह लीजिए कि खबर तेज हो गई है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर कुछ तनातनी हुई है, वो कहां से श्योरिटी मिल गई। डोनाल्ड ट्रंप का बयान अभी 2 दिन पहले आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, भारत और चीन के बीच जो भी हलचल मच रही है बॉर्डर पर, अमेरिका उसको मध्यस्थता के लिए तैयार है। मतलब अमेरिका जो है उसको शांत कराने का पूरा प्रयत्न करेगा। तो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आके बोला तो इसका मतलब तो श्योरिटी हो गई कहीं ना कहीं कि भाई ऐसा कुछ तो हुआ है बॉर्डर पर। अब जब अमेरिकन मीडिया ने, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा तो फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एक इंटरव्यू में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ था, जो हलचल थी वो तेज हुई थी बॉर्डर पर, लेकिन अब सब कुछ शांत है और चाइना ने कुछ हथियार जो हैं वो दागे थे इंडिया की तरफ, मतलब डायरेक्शन दी थी इंडिया की तरफ, और अब वो हथियार भी नीचे कर लिए गए हैं चाइना की तरफ से। उनकी तरफ से स्पेशल स्टेटमेंट आया कि चाइना झुक गया। उसके 2 दिन बाद, मतलब कल सुबह सुबह अमेरिकन एक न्यूज चैनल है टाइम्स नाउ, उसकी एक रिपोर्ट आई, उसने भी यही दावा किया कि जो चाइना ने हथियार दागे थे इंडिया की तरफ, वो हथियार चाइना ने नीचे कर लिए और चाइना फिर एक बार झुक गया। एक सवाल और आता है कि मतलब शुरुआत अपनी चाइना ने कर दी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना को फिर झुकना पड़ा और चाइना फिर झुका।
इसका कुछ कारण मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहला तो चाइना ये जानता है कि अगर हमने इंडिया पे अटैक करा तो इंडिया के साथ काफी ज्यादा कंट्रीज हैं जो कि उसके साथ आएंगे। पहला आएगा यूएस, सेकंड आएगा रशिया। और अगर इंडिया, यूएस, रशिया तीनों मिल गए तो चाइना इस पूरे वर्ल्ड के मैप से मिट जाएगा। ये बात साफ है, क्योंकि तीनों की आर्मी, इंडिया, चाइना, माफ करिएगा, इंडिया, यूएस और रशिया, बहुत पावरफुल आर्मी बन जाती है अगर ये तीन मिल जाए। अकेली इंडिया की आर्मी बहुत पावरफुल है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये खुलेआम कहा है कि इंडिया को जब भी जरूरत पड़े तो अमेरिका इज रेडी। तो इस वजह से इंडिया का जो सपोर्ट था उसको देखते हुए चाइना अपने जो हथियार है उसको नीचे कर लिया। दूसरा रीजन कि चाइना को शांत होना पड़ा वो ये था क्योंकि इंडिया बिजनेस के लिए भी काफी ज्यादा, आप कह लीजिए कि चाइना से रिलेट करता है। अगर इंडिया ने बिजनेस रोक दिया तो चाइना भी ये जानता है कि इकोनॉमिक कितना डिप्रेशन हो जाएगा चाइना में। तो इस वजह से भी चाइना ने जो अपने हथियार है वो नीचे कर लिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि यार क्यों ये एक हफ्ते पहले डिस्प्यूट हुआ नाथुला पास, भले वो सिक्किम वाला मैंने आपको बताया। और फिर आपका मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए सारी सप्लाई रोक दी, उसकी वजह से जितना भी आया, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में सारी जो सर्जिकल सप्लाई थी पाकिस्तान के लिए वो रोक दी गई। उधर से चाइना पे इफेक्ट पड़ा तो चाइना ने इस वक्त तनातनी बढ़ा दी अचानक से बॉर्डर पर, और एक वो जो रिवर वाला आया था वो। लेकिन अब मैंने कुछ सवाल आपसे, इस वीडियो से पहले मैंने आपको सवाल बताए थे जो कि एक नॉर्मल आदमी के मन में रहते हैं। पहला, रीजंस क्या डिस्प्यूट के? रीजंस मैंने आपको बता दिए, वो नाथुला पास वाला सिक्किम में, और फिर वो आपका लद्दाख वाला जो केस था, लद्दाख में भी मैंने आपको बता दिया। तो रीजंस आपको पता चल गया डिस्प्यूट के रीजंस क्या है। सेकंड क्वेश्चन था कि डिस्प्यूट को कैसे रोका जा सकता है। देखिए, इंडिया की तरफ से तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। ये जो डिस्प्यूट है वो नॉर्मली चाइना की तरफ से है, तो ये चाइना को रोका जाना नहीं चाहिए, चाइना को रोकना पड़ेगा, वरना चाइना, मतलब समझ सकते हो कि चाइना के बस की भी नहीं है। सही बताऊं तो खुलेआम चाइना के बिल्कुल भाई बस की नहीं है कि वो इंडिया पर हमला बोल सके। अब तीसरा क्वेश्चन था कि कैन चाइना अटैक ऑन इंडिया? तो जी इसका जवाब है नो, चाइना कैन नॉट अटैक ऑन इंडिया, बिकॉज अगर चाइना ने अटैक करा इंडिया पे तो चाइना इस पूरे वर्ल्ड के मैप से हो जाएगा साफ। इसी के साथ इस वीडियो को मैं करूंगा समाप्त, और प्लीज देखते रहिए चैनल को, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।